चलो चलिए लोग सुनते हैं। देखिए आपको आज हम लोग को पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना कि आपको पढ़ना पॉजिटिव केस पढ़ना है उनका ट्रांसलेशन में। पॉजिटिव केस, जो पॉजिटिव केस होता है तो आप लोग नाउन के पॉजिटिव केस पढ़ चुके हैं ना। उस तरह नाउन के पॉजिटिव केस होते हैं, ठीक है, नाउन के केस होते हैं। तो उसके भी 3 केस होते हैं नाउन के। नाउन के क्या होता है? वो 3 केस होते हैं। जिस तरह आप लोग पढ़ना पड़े, आपको देखिए आप लोग केस पढ़े हैं, आज हमको पढ़ना है नाउन के केस, ठीक है। तो केस पढ़ना नाउन का ना, नाउन के केस पढ़ना था। देखिए आपको कि नाउन के 3 केस होते हैं। केस होते हैं नाउन के भी 3 होते हैं। तब चलिए चलते आपको सबसे पहले हम पढ़ना कुछ देख लेते हैं, उसके बाद से सुनाएंगे। 3 केस आपको नॉमिनेटिव केस आपको नॉमिनेटिव होता है ना, आप लोग पढ़ ही चुके हैं इसको। अच्छा, उसके बाद से आता है, क्या आता है? नॉमिनेटिव केस क्या होता है आपको? पॉजिटिव केस। क्या आता है? पॉजिटिव केस आता है ना, पॉजिटिव केस आता है। और उसके बाद क्या आता है आपको? ऑब्जेक्टिव केस। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। 3 केस होता है। नाउन के क्या था आपको? 3 केस होता है ना, तो उस तरह नाउन के भी 3 केस होते हैं। हम सबसे पहले नाउन के केस एक बार ध्यान देते हैं। देखिए इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट। क्या बोल सकते हैं इसको? नॉमिनेटिव किसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जो किसी कार्य को करता है उसका बोलता है सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव किसको उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से आप लोग इसको जान जाए, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। क्या आपको ऑब्जेक्ट बोलते हैं? इसका होता है ऑब्जेक्ट, इसको कहता है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें हो क्या गया कि नॉमिनेटिव किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलता है? जो किसी कार्य को संपन्न करता है उसका बोलता है सब्जेक्ट एंड नॉमिनेटिव केस। अच्छा, वही जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, जो किसी कार्य को जब करता है, कोई कार्य करता है, अब कार्य का प्रभाव जिस समूह पर पड़ता है उसका बोलता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव केस जिसको अधिकार दिखाता है, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव केस, ठीक है। तो पॉजिटिव केस में क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। क्या था? 2 पार्ट के होते हैं। आप लोग जानिए आपको कि एक हो गया आपको पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? इसमें 2 चीज होता है ना, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, एक आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है। आपको पॉजिटिव एक होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसमें पॉजिटिव किसमें 2 केस होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। क्या था? पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। एक होता है इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन। आप लोग सबसे पहले इसको देख लीजिए एक बार, इसको तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। आई वी यू ही सी इट दे होता है ना। तो उस तरह इसके केस होता है जैसा प्रोनाउन के लिए एक पर्सनल प्रोनाउन है, इस तरह इसके केस होते हैं। 3 केस होते हैं। क्या होता है आपको इसको जानना जरूरी है, क्योंकि टेंस में भी काम आता है इसका ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ने में। उसके बाद से आप लोगों को नरेशन में काम आएगा, वॉइस में काम आता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में काम आता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में क्या था कोई होता है। देख लीजिए आप, इसका हो गया, इसमें 2 केस हो गए ना। इसमें 2 केस जब हो गए इसमें तो क्या करता है? आई होता है माई, पॉजिटिव केस में होता है अपना पॉजिटिव एडजेक्टिव में। इसका होता है माई होता है। क्या होता है? माई होता है। इसका होता है मी होता है। क्या होता है? मी होता है। हो गया ना। अब देखिए आपको इसमें क्या बी है ना, बी होता है आवर। क्या होता है? आवर्स होता है इसमें, ठीक है। इसमें आप लोग जरूर करते हैं। इसमें क्या होता है? अस होता है। क्या होता है? अस। इसमें क्या था? योर हो गया, योर्स होता है ना। आप लोग जरूर करते हैं इसको योर्स। क्या था इसमें? यू होता है। यू होता है। क्या था? यू होता है। अब देखिए इसमें ठीक है ना, ही क्या होता है? क्या होता है? हिज। क्या होता है? हिज। इसका भी इसमें भी हिज होता है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं रहेगा। इसके बाद नाउन रहेगा।
ठीक है, ये आपको, और इसमें क्या होता है, क्या होता है, कोई दिक्कत। अब आइए, सी हो गया, सी हर, हर्ष, इसमें क्या है आपको, हर्ष से होता है, क्या था आपको, हर होता है, इसमें क्या था, हर होता है ना। इट हो गया आपको, इट है ना आपका, तो इट क्या होता है, तो इट है यहाँ पर, इट क्या यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, तो इट में यहाँ पर तो इट का क्या था, इट होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन इसका इसमें कुछ नहीं होता है, अच्छा तो इसलिए इट भरा है, हाँ इट रहता है इसका, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो इट है ना, इट के इट रहता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आई दे है यहाँ पर, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव का था देयर, क्या होता है, देयर होता है, देयर, इसका होता है देयर, क्या होता है, यस, आगे समझ में, ऐसा क्या होता है, देम क्या होता है, देम होता है ना, आपको किसी जानिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत अच्छा। इसके जाने के साथ जब इसके का था नाउन का प्रयोग होता है, था नाउन होता है, नाउन होता है ना, तो नाउन होता है, सब में नाउन रहेगा ना, सब में नाउन रहेगा जी, है ना, सब में नाउन रहेगा, इसलिए सब में क्या रहेगा, आपको नाउन आना अनिवार्य है, इसके बाद नाउन रहेगा, प्लस नाउन प्लस नाउन, इसके बाद, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आएगा। ये जो होता है ऑब्जेक्टिव से आप जनरली करते हैं, देखिए आई टीच यू, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो इसमें क्या है बताइए, तो इसमें क्या है, इसमें आई जो इसमें सब्जेक्ट है, करने वाला मैं वो करता, सब्जेक्ट एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद से क्या इसमें यू जो है, यू इसमें यू क्या पर ऑब्जेक्ट है आपका, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, कार्य किस पर से पढ़ रहा है, यू पर, आप पर, मैं पढ़ा रहा हूँ किसको, आपको, ठीक है, जितना आगे आप लोग समझ में। अब देखिए, तो इस तरह नाउन के भी केस होते हैं, देखिए, अच्छा यह मेरी गाय है, दिस इज माय काउ, दिस इज माय काउ, देख लीजिए इस माय के बाद क्या नाउन आया ना, है ना, इस माय काउ, तो यहाँ पे क्या पर इसके बाद नाउन आ गया था, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसका नाउन आना अनिवार्य होता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आता, जैसे कि ये गाय, यह मेरी गाय है, तो दिस काउ इज, दिस काउ इज माय, क्या पर माय, तो आगे समझ ना, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब जानिए आप चलते हैं इसको कि इसके नाउन के केस में चलते हैं, नाउन के केस में, तो नाउन के भी आपको 3 केस होते हैं, नाउन क्या था आपको 3 केस होते हैं, देखिए आप इधर इधर देख लो ना इसको जी, ठीक है, देखिए नाउन के भी केस में क्या होता है ना, कि इसमें जो होता है नाउन के जो सब्जेक्टिव किसका था, जब कोई नाउन रहता है ना, तो सब्जेक्टिव के नाम के वहां पर नाम ही रख सकता है, ठीक है, वही जो नाम होता है उसका वही इसको रख दिया जाता है, ठीक है, वही सब्जेक्ट बना, जैसे ही इज राम, वो राम है, सब्जेक्ट को बना, कोई नाम बनाना हो, नाम बनाना हो, क्या हो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। आइए यहाँ पे पॉजिटिव जो केस होता है इसमें ना, इसमें क्या होता है, वो पोस्ट ऑफिस आएगा, और पोस्ट ऑफिस इसमें बनाया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव किसका था, जो ऑब्जेक्टिव किसका ना, इसमें राम हो जाएगा, जैसा देखिए आपको राम होगा, आपको राम होगा, जैसे आप देखिए आपको राम अच्छा है, राम अच्छा है, ठीक है, राम इज क्या गुड, राम इज गुड, तो यहाँ पर कार्य देखिए आपको, देखिए राम यहाँ पे जो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया आपको, अच्छा राम इज ईटिंग, क्या आपको राम इज ईटिंग, चाहे राम इट लिख लीजिए आप, राम इट ए मैंगो, राम इट ए मैंगो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना है राम, तो देखिए जब कोई भी नाउन होता है ना, तो नाउन अपने सब्जेक्टिव किस्म का बाबू अपने ही रूप में रह जाता है, नाउन के नाउन वही दिखाया जाता है, ठीक है, और कोई लड़का बनता है, अगर लड़का का बनता है कि लड़के खाए, देखिए आप लड़के खाते हैं, तो आपको द वाज क्या को इट, द वाज इट, इसमें रॉन्ग है आपको, ठीक है, राम इज राम, यहाँ पर राम द वाज इट हो गया,
तो बात यही होता है कि इसमें जो सब नाउन जो इसमें सब्जेक्ट बनता है, तो नाउन के सब्जेक्ट जब बनता है, इसकी सब्जेक्ट कुछ रहता है ना, तो अपने मूल अवस्था में रहता है। ठीक है, अगर प्लूरल तो प्लूरल रहेगा, सिंगुलर तो सिंगुलर रहेगा, कोई नाम हो तो नाम ही रह जाएगा वहां को। लेकिन अब क्या है इसमें, ये तो हो गया, तो आपको आज समझ ना, नाउन अपने मूल अवस्था में सब्जेक्टिव में क्या था प्रयोग हो जाता है। आज्ञा ना, देखिए नाम कुछ नहीं हुआ, आपको नहीं हुआ ना, नाम है तो नाम को आप सब्जेक्ट बना लिया, कोई बात नहीं, कार्य कर रहा है, राम अच्छा है, राम आम खा रहा है, अब लड़के खाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखिए, आई बीट राम, आई चाहे वी बीट राम, वी विल लिखिए, वी विल बीट राम। देखिए आप इसमें वी के साथ चल लगता ना, एक हम क्या लगा आपको विल लगाए, क्यों लगाया आपको, क्योंकि वहां पर इस पे अवश्य आ गई, इसमें मतलब क्या आपको अवश्य आ गया, इसमें हम लोग अवश्य राम को पीटेंगे, हम लोग अवश्य राम को पीटेंगे। इसमें राम को देखिए, हम लोग इसमें सब्जेक्ट हो आपको है ना, हो गया आपको सब्जेक्ट ना। अब क्या इसमें राम जो है यहाँ पर, राम क्या आपको ऑब्जेक्ट है, क्या पर ऑब्जेक्ट है, हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीटने का, क्या कर रहा है, पीटने का, पीटने कार्य करेंगे ना। अच्छा पीटने कार्य करेंगे आप, अच्छा किसको, राम को, तो राम क्या आपको ऑब्जेक्ट, जब कार्य करेंगे तो संपर्क किस पर करना है, तो राम को ना। अच्छा आई रीड दिस बुक, दिस बुक, आई रीड दिस बुक, मैंने इस किताब को पढ़ा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, देखिए तो मैंने कार्य तो किया, क्या किया, पढ़ने का, तो किसको पढ़ा, किताब को, किताब को, किताब का इसमें ऑब्जेक्ट बन गया। आगे समझ आप लोगों को, तो बहुत सुंदर बाबू, इस देखिए नाउन जो सब्जेक्टिव केस और क्या पर ऑब्जेक्टिव केस अपने मूल अवस्था में, अपने मूल अवस्था में रहता है। आगे समझ में, लेकिन देखिए आपको अब क्या यहाँ पर पोजेसिव यहाँ पर किस यूज करता हो ना, इसका ये किस, देखिए अगर आप बताइए, अगर यह कार है, क्या पर एक गाय है, क्या पर एक गाय है बाबू, क्या पर ये गाय है, ये राम है, क्या पर राम, ठीक है, तो राम की गाय है, अगर है, ठीक है, अधिकार दिखाया गया कि यह राम की गाय है, तो यार देखिए आपको राम की गाय, राम की गाय, राम की गाय क्या आप हम बोलने को बोल दिया है ना, तो इसको अंग्रेजी में बनाते हैं किस तरह, देखिए तो इसको बनाने के रूल्स होते हैं, क्या पर रूल्स होते हैं, तो इस तरह जो होता है ना अपोस्ट्रोफियस, क्या को अपोस्ट्रोफियस लाइन को इसमें बनाया जाता है। जैसे कि आप देखिए राम्स क्या को राम्स यानी राम की गाय, क्या पॉजिटिव केस, इसलिए अगर हम प्रोनाउन से बनाना होगा तो इसका प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव में, पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव हो तो इसके बाद नाउन, तो नाउन जब से अधिकार करना प्रोनाउन से आपको इसका प्रयोग कर देंगे प्रोनाउन का। लेकिन और क्या हो, नाउन से नाउन को जब बनाना हो और प्रोनाउन से किस नाउन बनाना है तब तो इसका प्रयोग करेंगे ना, ठीक है। देखिए अगर नाउन से नाउन पे, क्या को नाउन से नाउन पे जब अधिकार दिखाना हो तो इसका अपोस्ट्रोफियस का अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग कर देते हैं। आसो में चलिए, तो इसमें देखिए इसमें कन्फ्यूजन ये होता है ना कि कहां ऑफ का प्रयोग करें और कहां अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करें, इसमें यही देखना जरूरी होता है। चलिए इसको हम डायरेक्ट इसको फिर से बताते हैं। आई लो आप पढ़ेंगे नाउन किसका पढ़ेंगे, आपको नाउन को हम किस तरह की, नाउन को अधिकार लिखेंगे आपको पॉजिटिव केस में, नाउन को पॉजिटिव केस में क्या करेंगे, पॉजिटिव केस का वो पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस और क्या को नाउन, क्या पर नाउन, ठीक है। नाउन के पॉजिटिव केस में जानने से पहले करेंगे आप और जानेंगे आप और सबसे पहला रूल लिखेंगे आप, अगर क्या होता है, अगर सजीव क्या पर सजीव कोई प्राणी क्या पर
कोई भी जो लिविंग वस्तु है, लिविंग वस्तु है, जो लिविंग प्राणी है, जो जीवित प्राणी है, ठीक है, अगर नॉन लिविंग, क्या पर नॉन लिविंग, यानी सजीव निर्जीव पर, सजीव निर्जीव पर, ये आप जान लीजिए। आप सजीव क्या आप बाबू, सजीव निर्जीव पर, निर्जीव, ठीक है, सजीव निर्जीव पर या सजीव क्या पर, सजीव पर, क्या पर, असल में यानी जीवित प्राणी है, जो जीवित प्राणी अगर निर्जीव बनाता है अधिकार, कोई जीवित प्राणी जो है कब निर्जीव बना अधिकार, या सजीव या कोई जीवित प्राणी है क्या पर निर्जीव पर या सजीव, ठीक है, या सजीव किसी सजीव पर या सजीव किसी निर्जीव पर, ये दोनों किसी में करना है, ठीक है, या पहले या सजीव, जैसा राम की गाय, क्या पर राम की गाय, ठीक है, तो राम की गाय, राम की गाय, या राम की क्या वो किताब, क्या बोला हो ना, इसमें क्या है, यहाँ पर सजीव, सजीव पर, ये भी लिविंग प्राणी, यहाँ पर ये भी क्या पर लिविंग प्राणी है ना, ये भी जीवित, ये भी जीवित है ना, अगर जीवित जीवित पर, सजीव सजीव पर, या सजीव किसी निर्जीव पर, लेकिन कभी भी याद रखिएगा जब इस तरह होगा ना, जब इस रूप में हो बाबू, याद है बाबू, इसमें क्या था, पोस्ट ऑफिस का इसमें प्रयोग होता है, क्या था, पर इसमें क्या था वो, पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी क्या, अपोस्ट्रोफी एस, जैसे अभी क्या को तब इसमें बनाएंगे आपको, क्या करेंगे आपको, तब इसको बनाएंगे आप राम की गाय ना, सजीव किसी निर्जीव पद में अपना क्या लिखेंगे आप, रामाज क्या लिखा आप, राम क्या आप, राम का हो गया, हो गया, अच्छा, राम की किताब, राम की किताब, तब लिखेंगे आप राम्स बुक, बुक ध्यान रखिएगा इसको, राम्स बुक, अरे सुन में, या तो सजीव सजीव को, या तो सजीव निर्जीव को, लेकिन निर्जीव पहले नहीं आना चाहिए, निर्जीव पहले नहीं आना चाहिए, आगे सुन में, तब नहीं बनेगा, तब इससे नहीं बनेगा, तब बनेगा ऑफ से बनेगा, तब ऑफ का प्रयोग किया था, ठीक है, ध्यान रखिए इसको, आगे सुन में, हाँ, जब सजीव सजीव को, सजीव निर्जीव को, या सजीव सजीव को अधिकार बनाए, उसमें कहता को पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं, आगे समझ में, कोई भी हो, जैसे राम गाय की पूछ, गाय की, अच्छा, गाय क्या वो जो इधर से आता है, गाय की पूछ, गाय की पूछ, बाबू लिखेंगे आप, देखिए गाय क्या होता है, तो कॉमन नाम है, क्या पर कॉमन नाम है, तो पोस्ट ऑफिस सिंगलर का है ना, गाय सिंगलर पूछ का तो प्रयोग होता है ना, इसमें ड का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, कॉमन नाम सिंगलर, ठीक है, क्या आप द काउ, द काउस क्या होता है, काउस क्या होता है, हो गया वो जी, अच्छा, और कॉमन नाम सिंगलर है ना, इसमें ड का प्रयोग से पहले कर दीजिएगा, कोई बात इसमें नहीं, पूरी जाति के पुलिस से हो जाएगा, और डिफरेंट का भी बोल इसमें आगे सुने, हाँ, ये आपको समझ में आ गया, हाँ, पेन की ढक्कन, तो वही भी आपको हम बता रहे हैं, अब आइए इस उसका दूसरा रूल है बाबू, अब एक बात और रखिएगा, इसमें क्या था, जब इस तरह सेंटेंस हम रहते हैं ना, इस तरह, इसमें सजीव क्या फॉर्म, देखिए एक और देखिए आपको, अगर यही नाम क्या प्लूरल हो, क्या पर प्लूरल हो, अगर सजीव सजीव को अधिकार बनाए, लेकिन क्या हो प्लूरल हो, क्या हो प्लूरल, तो क्या करेंगे उसमें, जब प्लूरल होता हो ना, क्या करते उसमें, उसमें हम सिर्फ इसमें यस लगा, इसमें यस लगा, जैसे आपको लड़के की, लड़कों की किताबें, क्या वो लड़कों की किताबें, लड़कों की किताबें, बाबू ये लड़कों की, लड़का बाबू क्या को प्राणी तो जीवित प्राणी तो है, आप क्या पुलम है जिसमें यश रहेगा ना, रहेगा ना,
जब यस वर्ब रहता है आपको तो लिखेंगे आपको बॉयज, क्या लिखेंगे आपको बॉयज। तो इसमें यस लग रहा है इसमें ना, जब यस लग रहा है इसमें ना तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे सिर्फ अपोस्ट्रोफी का करना पो, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए आपको बॉयज क्या पो बुक्स, क्या लिखे आपको बुक्स, मन क्या बुक आगे सर में। अगर कोई भी नाउन का प्लूरल हो प्राणी हो किसी निर्जीव को या सजीव सजीव पर कार्य बनाता है यहाँ पर, लेकिन ये क्या हो प्लूरल हो, क्या हो प्लूरल हो। इसका अर्थ क्या लगा यस लगा हुआ हो इसमें, इसमें यस पहले से ही हो, क्या करेंगे इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके अगर आप अपोस्ट्रोफी सिर्फ अपोस्ट्रोफी प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत आपको है ना, है ठीक है। तो यही बात है इसमें ध्यान रखना बात चाहिए, आगे समझ में। अच्छा और लड़कियों की क्या कॉलेज, लड़कियों की कॉलेज तो आप देख तो इसमें क्या है बाबू लड़कियां हो गया प्लूरल में है ना, इसमें तो खास कर भी करे आएगा ना, आएगा नहीं इसमें। देखिए जब प्लूरल होता है ना तो क्या करते हैं इसमें सिर्फ पोस्ट ऑफिस, सिर्फ क्या करते हैं इसमें सिर्फ पोस्ट ऑफिस के क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर बाबू वही प्राणी प्राणी पे या सजीव निर्जीव पे या सजीव सजीव पर करना है सिंगल हो उसमें यस नहीं लगा हो तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लगा हो उसका पर अगर इसमें यस लगा हो क्या करेंगे सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है जिससे क्या आपको हेलो काफी गर्मी है। देखिए लड़कियों की कॉलेज, लड़कियों की कॉलेज तो यहाँ पर गर्ल्स क्या यहाँ पर गर्ल्स इसमें यस तो पहले से लगा हुआ ना, इसमें क्या करना आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या आपको कॉलेज लिखते हुए गर्ल्स कॉलेज बन गया वो असल में असल ना, ठीक है। अब क्या आपको ये तो आप जान गए, लेकिन एक बात और जान लीजिए यहाँ पर जब कोई नाम प्लूरल हो सजीव सजीव पर सजीव सजीव को या सजीव सजीव निर्जीव को या सजीव सजीव को और कल्पना है कोई बात नहीं है, लेकिन वो फिर से प्लूरल हो, क्या हो प्लूरल हो, लेकिन उसके अंत में यस नहीं लगा हो, जैसे कि होता है ना चिल्ड्रेन, चाइल्ड क्या होता है चिल्ड्रेन प्लूरल होता है ना उसमें यस नहीं लग रहा ना तो उसमें पोस्ट ऑफिस का अपोस्ट्रोफी का उसमें प्रयोग करना है तो जैसे क्या। अच्छा ये एक देखिए ये पहला रूल था, ये दूसरा रूल था, ये तीसरा रूल देखिए, ठीक है। आइए आप चलते हैं इसमें क्या है अगर नाउन क्या हो प्लूरल, क्या हो प्लूरल, लेकिन उसको अंत में यस नहीं लगा हो तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना होता है, ठीक है। देखिए इसका प्रयोग दोनों करना है, देखिए आगे समझ में आइए उसको लिख नहीं रहे आप उसको समझ रहे हैं ना, तब आप जब नहीं करते देखिए आपको उदाहरण आपको बता ही रहे हैं आपको, आइए तो लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा समझाए थे। आइए जैसे कि आपको बच्चों की खिलौने, बच्चों की खिलौने, बच्चों की क्या वो खिलौने, क्या खिलौने और बच्चे क्या आपको क्या है ना, लेकिन इसमें यस नहीं लगेगा आपको बच्चे क्या होता है तो चिल्ड्रेन, क्या होता है चिल्ड्रेन, बाबू इसमें यस नहीं लगा ना प्लूरल का, लेकिन इसमें यस नहीं लगा ना तब इसका करेंगे इसमें हम पोस्ट ऑफिस दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे द चिल्ड्रंस टॉयज, आगे सुन में जी चिल्ड्रंस टॉयज। अच्छा अब आएंगे बैलों के पीछे, बैलों के पीछे औरतों की साड़ी क्या क्या चाहे
औरतों की सारे लिख रहे, ठीक है। औरतों की क्या को नहीं लगता है, आप लोग सिंगल पूरा नहीं पढ़े ना, नहीं लगता है असल में। अच्छा हाँ नहीं लगता है, वुमेन हो जाएगा। औरतों की साड़ी हो गया बाबू। देखिए आपको इसमें क्या था वो वुमेन, क्या पर वुमेन, इसका पूरा देखिए आप वुमेन करता है, ठीक है। वुमेन से क्या था वुमेन हो जाता। वुमेन इसमें यस लगा है ना, इसमें पोस्ट ऑफिस को करने का पोस्ट ऑफिस। वुमेन क्या का को साड़ी आगे सुन में जी साड़ी लिख दीजिए आप। हो गया तो कितना है तो अगर नाम क्या आपको कुल्लर हो लेकिन इसमें क्या यस नहीं लगा हो तो अब पोस्ट ऑफिस को करना है। आगे सुन में अच्छा अगर नाम कुल्लर उसके बाद में यस लगा हो तो सिर्फ अब पोस्ट ऑफिस को करना है। अच्छा अगर क्या हो नाम अगर आपको कोई नाम सिंगल हो, ठीक है। अगर किसी निर्जीव को या किसी सजीव पदार्थ बनाना हो तो पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करना है तो करना है। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, ये जितने रूल बताए हैं ना इस सब के साथ हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे देखिए इन सभी रूल्स के साथ क्या करता है इस सभी के साथ ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं आप वगैरह इस सभी के साथ हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे आइए राम की गाय खास कर जब इस तरह दे ना सजीव अगर निर्जीव हो या सजीव पद बनाए तो अपोस्ट्रोफियस का प्रयोग कीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। आगे समझ में लेकिन हम इसके साथ अगर ऑफ का प्रयोग कर देना तो भी गलती नहीं भैया। राम की गाय ना इसमें क्या होता है जब ऑफ से बनाता है ना जो पहला नाम रहता है वो क्या होता है ऑफ के पहले क्या था पहले आता है और क्या था राम जो है बाद में मिलेगा। और जो ऑफ के पहले जो नाम आएगा ना उसमें आप लोग क्या करना पर द का प्रयोग करना है तो करना। जैसे आपको राम की गाय है ना इसको जब ऑफ से बनाएंगे लिखेंगे आप और इसको तो पहले लिखेंगे तो जब इसको पहले ऑफ के जब पहले लिखेंगे ना तो इसमें द का प्रयोग करना जरूरी होता है। तो आप लिखिए आपको काऊ ऑफ क्या पो राम क्या का पो राम। लेकिन अब देखिए आप जब इसमें काऊ ऑफ राम का ना तो क्या आपको गलत होगा क्या पर गलत होगा क्योंकि देखिए जब इसको हम जब गाय से पहले लिखते हैं यहाँ पर राम बाद लिखे ना जब और सुनाते हो ना तो उसके बाद तो उल्टा लिखते हैं उल्टा लिखते हैं। तो गाय पहले गया राम बाद में ना इस पद का प्रयोग कोई भी नाम हो सिंगुलर चाहे प्लूरल काउंटेबल चाहे अनकाउंटेबल क्या हो कोई भी नाम हो और के पहले हम कोई भी नाम का प्रयोग जब करते हैं किसी भी नाम प्रयोग होता है ना उस पद का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। आज समझ में आप लोगों को ठीक है। अब से देता आइए लोग इसमें क्या होता है कब ऑफ राम हो गया। आइए राम की किताब तो जब हम ऑफ के पहले जब इस नाउन ले जाएंगे हम इसको पहले लिखेंगे द का प्रयोग करता है अभी ना देखिए आपको द बुक ऑफ क्या को राम कितना अच्छा से बोल रहे तो कितना साधारण देखिए तो आगे समझ में आप लोग को ठीक है। वही क्या होता है इसको भी बना देगा वो उस तरह नहीं बनाएंगे इसको बना देते हैं। चलिए आज गाय की पूछ लिखेंगे आपको द टेल ऑफ क्या वो गाय क्या सिंगलर है ना तो द को प्रयोग इसमें करना होता है द को प्रयोग करना क्योंकि आप जानते हैं आपको सिंगलर को द प्रयोग करना होता है ना इसमें द प्रयोग कर दीजिए क्या हो गया पर क्या गाय ना द का लिख दीजिए द टेल ऑफ द काउ द टेल ऑफ द अब अगर कूलर हो तो प्रयोग नहीं करेंगे इस तरह से बना देंगे तो सही है। हां ऐसी तरह हां दोनों स्पीसी सही है
लेकिन अगर आपको अब प्राणी जब किसी सजीव किसी निर्जीव को या सजीव सजीव का करना है ना, तो उसके साथ आप लोग पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करना हो और बेहतर होता है असल में। लेकिन अगर आप इस तरह बात गलती रॉन्ग नहीं है, आगे समय इसका तो इस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं बेहतर। आइए यहाँ पर लड़कों की किताबें है ना, आपको बोल रहे हैं कि बाबू जब ऑफ क्या करते हैं इसको पढ़ लिखते हैं ना किताब को, देखिए तो देखिए अगर ऑफ के पहले कोई भी नाम हो, सिंगल चाहे प्लूरल, काउंटेबल चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे पूरा कोई भी नाम हो, दो का प्रयोग करना। ऑफ पहले जो भी नाम है हाँ कोई भी नाम हो मतलब हमको नहीं है, लेकिन दो का प्रयोग करना। ऑफ पहले जो भी नाम रहेगा दो का प्रयोग हमको करना है। या फिर प्लूरल है ना उसका मतलब नहीं है, या तो दो पहले लिख दीजिए, आपको दो बुक्स क्या आपको बुक्स और क्या आपको बॉयज, लड़के ढेर है आपको अरे ना आपको क्या बॉयज द बुक ऑफ बोल है तो सिंगुलर तो प्रयोग कर देता हूं आपको, सिंगुलर तो प्रयोग में करते हैं असल में। अच्छा लड़कियों की कॉलेज इसमें सकता कौन, द कॉलेज द कॉलेज ऑफ क्या आपको गर्ल्स गर्ल्स, सिंगुलर प्लूरल है आपको द प्रयोग नहीं करेंगे, आपको लिखेंगे आपको गर्ल्स क्या लिखना आपको आ रहा समझ में आप लोगों को बाबू ठीक है। अब आइए बच्चों के खिलौने, जब और आप रहेंगे इसको पहले जाएंगे सड़क ना लिखेंगे द टॉयज आपको द टॉयज ऑफ चिल्ड्रन, द टॉयज ऑफ चिल्ड्रन क्या आपको चिल्ड्रन क्या लिखना आपको चिल्ड्रन। आगे आओ जी। हाँ भाई औरत की साड़ियाँ, औरतों की साड़ियाँ फैमिली से आपको द साड़ी ऑफ वुमेन क्या पर वुमेन ना जी तो आ गया था समझ में जी ठीक। इसको मिटा रहे हैं इसको हेलो तो वही ना बात है बाबू। देखिए अब चलते आप लोग इसको जान गए लो जानेगा ना जी। अब पढ़ते हैं क्या ऑफ क्या पढ़ता है यूज ऑफ ऑफ का प्रयोग पढ़ता है कि ऑफ का प्रयोग कोई किस्म कैसे करते हैं कैसे करते हैं, तो आप जान जाओगे आपको ऑफ जो होता है ऑफ का प्रयोग बाबू, तो ऑफ का प्रयोग कब होगा जब कोई निर्जीव का वो कोई निर्जीव निर्जीव क्या पो सजीव को क्या वो सजीव को निर्जीव का वो अगर निर्जीव सजीव को उसमें था सजीव निर्जीव को या सजीव सजीव को, लेकिन इसमें क्या है बाबू निर्जीव सजीव को या क्या वो या निर्जीव निर्जीव क्या वो या निर्जीव क्या निर्जीव पर बोलते रहिए लोग, इसमें कोई बात नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं लेकिन उसको पढ़ना है आप लोगों को। जो क्लास मिस कर रहा है कोई बात नहीं है पढ़ने दीजिए। आइए लो निर्जीव सजीव पर या निर्जीव निर्जीव पर, और उसमें देखिए सजीव पढ़ा था ना लेकिन इसमें निर्जीव पहले आएगा, तो इसमें एक बात ध्यान रखिए बाबू, उसमें था वो दोनों रूल का फुल हम कर सकते थे, लेकिन इसमें अगर निर्जीव सजीव को या निर्जीव निर्जीव को करना है ना इसमें क्या करता है इसमें हम सिर्फ ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें हम पोस्ट ऑफिस का प्रयोग आगे समय अब पोस्ट ऑफिस के सिंपल प्रयोग इसमें हम नहीं कर सकते, सिर्फ ऑफ का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। आया ठीक है। आइए अब देखिए आपको कोई भी नाउन हो और ऑफ के पहले अब कोई भी नाउन हो संबंधों का प्रयोग करना तो करना है, हो गया। इसका रूल होता है देखिए आपको द प्लस नाउन क्या होता है द प्लस नाउन प्लस ऑफ क्या होता है प्लस ऑफ प्लस फिर से अगर नाउन का सिंगुलर नाउन आपको द का प्रयोग कर दिया था ये तो कोई बात नहीं, आपको प्लस का आपको नाउन क्या पर नाउन अगर सिंगुलर नाउन तो द का प्रयोग कर देंगे नहीं होगा, अगर सिंगुलर में तो द प्रयोग कर देंगे तो नहीं करेंगे आगे समय। लेकिन हाँ बाबू ऑफ के पहले जो भी नाउन आएगा ना कोई भी नाउन हो प्रॉपर काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल कोई भी द का प्रयोग
करना है। अच्छा चलिए अब सबसे बड़ा प्रॉपर नाम ले लेते हैं, रामायण के राम, रामायण के राम। आइए रामायण, रामायण, रामायण के राम, क्या वो रामायण के राम। बाबू तो हम बोल सकते ना, जब ऑप्शन क्या करता है वो इस उल्टा बनाता है ना, जो कहा कि जो रामायण के राम, जब जो लास्ट में पढ़ आता है ना इसमें, तो यहाँ आपको क्या होता है द राम, देखिए प्रोपर प्रोपर बड़ा लेटर रहता है वो, द राम ऑफ क्या वो बाबू ऐतिहासिक ग्रंथ है ना, जब ऐतिहासिक ग्रंथ दो प्रयोग उसमें आर्टिकल 10 प्रयोग उसमें तो होगा ना, इसमें 10 प्रयोग करना है, इसमें तो पढ़ेंगे ना, पता है आप लोगों को हिमालय देखिए आपको जो दुनिया में केवल एक है ग्रंथ, जो ताजमहल ऐतिहासिक मकान जो होते हैं, ऐतिहासिक प्लेस जो होते हैं, या कोई ग्रह है, ये सब जो है ना, चांद तारे पृथ्वी। आइए द राम ऑफ द रामायण, राम ऑफ द रामायण, आगे समझ में। अच्छा देखिए जब जाको रामायण, रामायण क्या बाबू, रामायण या कोई ग्रंथ है नहीं, नॉन लिविंग चीज है अपना, लिविंग है, अगर निर्जीव सजीव पर और क्या आता है क्या पर तो ऑप्शन आ गया अपना, ठीक है बाबू। गांव की सड़कें, गांव की सड़कें, गांव की सड़कें, क्या वो सड़कें, गांव की सड़कें, बाबू एक पुलर है अपना, कोई भी नाम उससे हमको मतलब नहीं आपको, लेकिन पुलर है अपना, तो ऑफ को करेंगे तो ऑफ पर जो भी नाम आता है आपको सिंपल द पर करना है ना, लिखेंगे द रोड्स ऑफ बाबू, गांव सिंगल है अपना, सिंपल द हम प्रयोग करना है तो कर देंगे आपको, तो द क्या को विलेज, आगे समझ में जी। अगर हो जाता को गांवों की सड़कें, गांवों की क्या हो सड़कें, गांव की सड़कें, क्या मतलब तब इसको हम पहला देंगे, तो आप सड़कें आपको पूरा ना करना आपको, लेकिन आपको द रोड्स, रोड्स ऑफ बाबू पुलन अपना द पुलिस हम नहीं करेंगे, लिखेंगे आपको, लिखेंगे आपको विलेज, आपको आगे समझ में, तो मुझे आशा आप लोग समझ में आ गया होगा इसको, ठीक है आप तो इसको कैसे पढ़ते हैं आप।